तो भाई लोग इस एपिसोड में हम लोग काफी ज्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग सीन को देखने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। साउथलैंड 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें साउदर्न साइड में 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बीजी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी और इसी के साथ वो दोबारा से वार में पार्टिसिपेट भी करती है। और हमें ईस्ट के तरफ 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मिस्टीव को दिखाया जाता है। उसके बाद में हमें वेस्ट की तरफ काफी बड़ा फिगर देखते हैं और उसकी ऑरा बीजी और 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मिस्टीव से भी काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है। और भाई लोग वो देखने में ही 15 फीट से भी ज्यादा बड़ा था और उसके बॉडी में गोल्डन कलर की फूर थी और उसके काफी बड़े बड़े हाथ भी थे। और ये फिगर तांगसेट के लिए तो ज्यादा ही फेमिलियर थी, क्योंकि ये डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बियर होती है और ये बियर टॉप 6 में रैंक करता था और इसकी कल्टीवेशन लेवल 4 लाख का था। उसके बाद हमें नॉर्दर्न साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दूसरी भी फिगर अपीयर हो गया था। वैसे तो वो सोल बीस्ट ही था, लेकिन वो देखने में एक इंसान की तरह था और वो और कोई नहीं बल्कि माइटी डेमन किंग होता है, जो कि पूरे प्लांट टाइप सोल बीस्ट के ऊपर रूल करता था। और ये डेमन किंग डेमन आई ट्री से ही इवॉल्व हुआ है और इसका कल्टीवेशन 5 लाख साल का है और ये टॉप 10 में से 5 में रैंक करता है। और भाई लोग ऐसे ही इन 4 सैवेज सोल बीस्ट ने पूरे सेरेक सिटी को घेर दिया था। और भाई लोग इसका मतलब तो ये है कि बैटल की असली मजा तो अब से आने वाला है। और वहीं पे दूसरी तरफ सेरेक सिटी तो रिइंफोर्समेंट टीम की वेट कर रहे थे, जबकि इन सैवेज सोल बीस्ट को भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया था। इसीलिए बियर लॉर्ड शॉकिंग और भयानक रोर को अनलीश करता है। जब वो रोर करता है तो पूरी वेस्टर्न साइड कांपने लगता है और सभी तरफ से सोल बीस्ट भी अटैक कर देते हैं। और तो और भाई लोग सेरेक सिटी के चारों ही तरफ से काफी सारे सोल बीस्ट ने अटैक कर दिया था और इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि सेरेक सिटी में अब सुनामी आने वाली है। और फिर सीगट पवेलियन की सभी एल्डर्स भी सिटी वॉल में आ जाते हैं और उन सभी लोगों ने इनर कोर्टयार्ड की डिसाइपल्स को भी डिवाइड कर लिया था और ऐसे ही सभी सोल टूल्स फायर होने के लिए बिल्कुल ही तैयार था। और फिर हमें सीजिंग को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को कहता है कि सेरेक सिटी के वॉरियर्स, स्टूडेंट और टीचर्स, मैं सिटी वॉल के डिफेंस ऑफिसर सीजिंग हूँ और ये सोल बीस्ट हमें मारने के लिए आ रहे हैं और हम इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि हार का मतलब सिर्फ मौत ही होता है। बस यहाँ पे हम ही नहीं मरेंगे बल्कि पूरी सिटी के लोग यहाँ पे मरेंगे, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, सेरेक के ग्लोरी के लिए। आप सभी को जीतना ही होगा। आप सभी लोग जितना हो सके उतना पावर को यूज करना। सीजिंग की इस बात को सुनकर सभी लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं और सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि सेरेक की ग्लोरी हमेशा रहे, सेरेक की ग्लोरी हमेशा रहे। वो सभी लोग तो ऐसे ही पैशन से जल रहे थे और फिर सीजिंग के लीडरशिप के अंडर सभी लोग कैनन्स को फायर कर देते हैं। इसी के साथ चारों ही तरफ काफी खतरनाक ब्लास्ट हो रही थी और ये ब्लास्ट की साउंड सभी तरफ फैल रहा था। और वहीं पे 4 सैवेज सोल बीस्ट ज्यादा ही हैरान हो गए थे, क्योंकि सेरेक सिटी की अटैक की वजह से ज्यादातर सोल बीस्ट तो डायरेक्टली ही मर रहे थे और कुछ ही सोल बीस्ट इंजर्ड हो रहे थे, जिसे देखकर तो 4 सैवेज सोल बीस्ट भी डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और भाई लोग मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि सभी सोल बीस्ट के अपने अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स था। इसका मतलब ये है कि उन लोगों की रिएक्शन काफी अलग अलग था। अगर बात करें बियर लॉर्ड की तो वो काफी ज्यादा ही इरिटेशन में आ गया था, जबकि माइटी डेमन किंग के फेस में हम काले बादल साफ साफ देख पाते हैं। और 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मिस्टीव कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। और अगर बात किया जाए बीजी की, जिसके दिल में काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था कि उसकी दिल ही टूट गया हो। और फिर बीजी जोरों से चिल्लाते हुए काफी खतरनाक तरीके से हीलिंग करना शुरू कर देती है और बीजी के साथ में दूसरे कुछ और एम्परर स्वान भी था और वो लोग भी बीजी के साथ ही हील कर रहे थे। और खुशी की बात तो ये थी कि सभी लोग सोल बीस्ट की सिटी वॉल में अटैक कर पा रहे थे। वैसे तो सोल मास्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश किया होता है प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन इस बार 4 सैवेज सोल बीस्ट डिटरमाइंड था और वहीं पे सिटी वॉल के सभी लोग उन बीस्ट को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और तांगसेट के सभी लोग साउदर्न सिटी वॉल पे ही थे, जहाँ पे बेबे, सुसानसी, जियांग नानान, साइटो, जियाओ जाओ, जुईचान, जियान नानान, मोजुआन सभी लोग एक साथ में ही थे और तो वो लोग एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के साथ रुक रहे थे। और वहीं पे काफी ज्यादा सिमिलर फेसेस भी होती है, जैसे कि दाई हुआबिंग, जुलू, निंगतियान, वुफेंग, लान सिस्टर सभी लोग वहीं पे होते हैं और तो और वो लोग भी फाइट करने के लिए बिल्कुल ही तैयार थे। और फिर हमें बेबे को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि जब लड़ाई शुरू होती है तो हमें साथ में रहना होगा। ब्रदर जुईचान तुम आगे संभालो, जबकि सुशांसी और मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर वो जियांग नानान और जियान को कहता है कि तुम दोनों सभी लोगों को सपोर्ट करो, जबकि नानान सभी लोगों को पीछे से कोऑर्डिनेट करो। और जियाओ जाओ तुम मेन कंट्रोलर रहोगी और साइटो तुम जियाओ जाओ की पीछे से सिचुएशन को एनालाइज करो। बेबे ने ऐसे ही सभी लोगों को एक एक काम दिया था, लेकिन बस
बस वहाँ पे 2 ही लोग बचे थे। और फिर कुई कुई पूछता है कि आखिर हमें क्या काम करना है। कुई कुई की इस बात को सुनकर बेबे कुई कुई और यागुई को बिल्कुल भी काम नहीं देते हैं, क्योंकि वो दोनों तांगसेक से पूरी तरीके से नहीं जुड़े थे और इसीलिए बेबे उन्हें सिर्फ बैकअप टीम के रूप में ही इस्तेमाल करता है। और फिर हमें बेबे को दिखाया जाता है जो कि काफी डीप ब्रीथ लेते हुए युहाओ को ही याद कर रहा होता है और वो कहता है कि जूनियर ब्रदर, काश कि तुम यहाँ पे होते। और भाई लोग, अगर हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं तो शायद तांगसेक हो या सेरेक्स 7 मॉन्स्टर, सभी लोग युहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से लड़ा करते थे। और फिर हमें बेबे को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को रब करता है और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरे तरीके से डिटरमाइंड था। फिर बेबे कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि युहाओ का उन सोल बीस्ट से कुछ लेना देना है या नहीं, वो हमेशा से ही तांगसेक की मेंबर था और वो हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोगों ने मेरी बात को समझ गए होंगे। बेबे की इस बात को सुनकर जुसान से एटीट्यूड में कहता है कि आखिर तुम ये बात हमें क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम इस चीज के ऊपर विरोध करेंगे? सेरेक्स 7 मॉन्स्टर्स एक ही है और तांगसेक भी एक ही है। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कोई एक इंसान का ग्लोरी है या वो सभी लोगों की ग्लोरी है। जुसानजी की इस बात को सुनकर पहले तो बेबे एक काफी लंबा साई करता है और इसी मोमेंट में चारों ही सैवेज सोल बीस्ट अपने मूव को चलते हैं और बीजे के अलावा 3 सैवेज सोल बीस्ट तेजी में सिटी वॉल की तरफ ही आते हैं और उनके साथ में मिनिमम भी 20 से लेकर 40 तक का तो सोल बीस्ट होता है और उन सभी सोल बीस्ट के पास फ्लाइंग टाइप एबिलिटीज होती हैं और ऐसे ही फ्लाइंग टाइप सोल बीस्ट सिटी वॉल की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे बियर लॉर्ड सेरेक्स सिटी के 1 किलोमीटर ही दूर था और बियर लॉर्ड काफी गुस्से में रोर कर रहा था। और फिर हमें जियान लिंगर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आसमान में चली जाती है और भाई लोग, वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो सीधे ही बियर लॉर्ड को अटैक करने वाली है। और भाई लोग, ऐसे ही बियर लॉर्ड और जियान लिंगर के बीच में काफी खतरनाक तरीके से टकरावट होती है और उसी मोमेंट में क्वीन डोडो भी काफी खतरनाक तरीके से सोल कैनन से अटैक कर देता है उस बियर लॉर्ड के ऊपर। और भाई लोग, वो अटैक काफी खतरनाक तरीके से बियर लॉर्ड को लग भी जाता है, जिसकी वजह से वो बियर लॉर्ड काफी गुस्से में रोर करता है। लेकिन अगर हम बियर लॉर्ड को ध्यान से देखते हैं तो उसे थोड़ा सा भी खरोच नहीं आई थी और तो बियर लॉर्ड के डिफेंस काफी ज्यादा ही पावरफुल था। फिर बियर लॉर्ड काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन टेरर क्लॉ को बाहर निकालता है और उसको इतना खतरनाक टेरर क्लॉ को बाहर निकालते देख क्वीन डोडो भी अपने मार्शल सोल को रिलीज करता है और उसकी मार्शल सोल एक डिफेंस टाइप की मार्शल सोल होती है। और बियर लॉर्ड उन दोनों के ऊपर टेरर क्लॉ से काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए कहता है कि तुम दोनों भाड़ में जाओ। उसकी इतना खतरनाक अटैक को देखकर लिंगर और क्वीन डोडो साथ में काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हैं और वो जैसे तैसे करके बियर लॉर्ड की अटैक को बचने लगते हैं। और भाई लोग, इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए क्वीन डोडो ने अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि वो जियान लिंगर को काफी ज्यादा ही प्यार करता था। फिर हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने मार्शल सोल को रिलीज करते हुए बियर लॉर्ड के काफी करीब आ जाती है, लेकिन फिर भी एल्डर सॉन्ग को वो बियर लॉर्ड काफी आसानी के साथ में पीछे हटा देती है। और फिर बियर लॉर्ड काफी खतरनाक तरीके से जियान लिंगर के ऊपर टेरर क्लॉ से अटैक कर भी देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्वीन डोडो उसके सामने आकर उस अटैक को ब्लॉक करता है। और भाई लोग, वहाँ पे क्वीन डोडो काफी ज्यादा ही घायल हो गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से काफी खतरनाक तरीके से खून भी निकलना शुरू हो गया था और उसने जियान लिंगर को बचाने के लिए अपने मार्शल सोल को भी ब्लास्ट कर दिया होता है। वैसे तो उसकी बॉडी से काफी खतरनाक तरीके से खून निकल रहा था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि क्वीन डोडो अभी भी स्माइल ही कर रहा था। और फिर हमें जियान लिंगर को दिखाया जाता है जो कि क्वीन डोडो को इतना घायल में देखकर उसका तो दिल ही टूट गया होता है और वो रोते हुए कहती है कि आखिर तुम क्यों इतना ज्यादा बेवकूफ हो। वो तो इस बात को कहने के साथ ही वो काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से रो रही थी। फिर हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि उस बियर लॉर्ड से लड़ रही थी और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दोबारा से क्वीन डोडो को दिखाया जाता है जो कि काफी घायल हालत में कहता है कि लिंगर में हमेशा से ही तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया और मैंने हमेशा से ही तुम्हें कुछ बातें बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वो बात भी नहीं बता पाया क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक था। लेकिन मैं इस वक्त वो बात को बता देना चाहता हूँ, लिंगर, मैं सच में तुम्हें काफी ज्यादा ही प्यार करता हूँ। मैंने अभी ये बात को इसी सिचुएशन में इसीलिए बताई क्योंकि मुझे डर है कि आज के बाद मैं नहीं बता पाऊंगा। और भाई लोग, जब वो ये बात कह रहा होता है तो उसकी आवाज कांप रहा होता है और इसी मोमेंट में हमें एक शैडो को देखते हैं जो कि क्वीन डोडो के बॉडी के अंदर चले जाता है और इसी के साथ उसके सभी सोल रिंग काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगता है। और इस टाइम में क्वीन डोडो को हील करने के लिए एल्डर जुआंग आया होता है और फिर हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो कि हड़बड़ाते हुए कहती है कि प्लीज तुम इसे बचा लो, आपको जो भी करना पड़े प्लीज इसे बचा लो। फिर एल्डर जुआंग भी कहता है कि क्वीन डोडो की बॉडी को चेक करते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। एल्डर जुआंग की इस बात को सुनकर तो लिंगर काफी बुरी तरीके से रोने लगती है और तो उसकी फेशियल
एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ही अगली हो गया था। और तभी वहाँ पे दो फिगर अपीयर होती है और वो और कोई नहीं बल्कि यान साओजे और काई मियर होती है। जब वो लोग क्वीन डोडो को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा ही घबरा सा जाते हैं और यान साओजे क्वीन डोडो को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर क्वीन डोडो भी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और तुम दोनों सही टाइम में आए हो। मुझे तुम दोनों को अंतिम समय में कुछ बात भी बताना है और मेरे पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है। क्वीन डोडो की इस बात को सुनकर लिंगर कहती है कि तुम इससे आगे कुछ भी मत बोलो, तुम्हें जीना ही होगा। और भाई लोग इस वक्त जियान लिंगर की आंखें पूरी तरीके से आंसू से भर गया था। फिर हमें क्वीन डोडो को दिखाया जाता है जो कि लिंगर की तरफ काफी प्यार से देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सच है कि मैं जब से इस एकेडमी में आया हूँ तो मैंने तब से ही तुम्हें प्यार करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मैं तुम्हारा लायक का नहीं था लेकिन मैं तुमसे मिलकर काफी ज्यादा ही सेटिस्फाइड था। और फिर हमें काफी ज्यादा ही घायल क्वीन डोडो को दिखाया जाता है जो कि अपनी बातें को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब से मैंने तुम्हें एकेडमी में देखना शुरू कर दिया था तो वही मेरे लिए ब्लेसिंग जैसा हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी ब्लेसिंग तुरंत ही गायब हो गई थी क्योंकि जब मैं तुम्हें छिपकर ऑब्जर्व किया करता था तो मुझे इस बात को पता चल गया था कि तुमने किसी और बंदे को प्यार करना शुरू कर दिया है और वो और कोई नहीं बल्कि यान साओजे ही है। वैसे तो अगर बात किया जाए तो उस वक्त यान साओजे मुझसे भी काफी ज्यादा ही हैंडसम था और तो और हैंडसम ही नहीं बल्कि वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड था और उसकी मार्शल सोल भी मुझसे काफी ज्यादा ही पावरफुल था। और मैं ये बात बिल्कुल ही मानता हूँ कि यान साओजे मुझसे काफी ज्यादा ही बेटर है। और मैं उस वक्त यान साओजे को देखकर काफी ज्यादा ही जेलस हो गया था क्योंकि उसने तुम्हारी दिल को जीत लिया था, इसीलिए उसे सरपास करने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन डेस्टिनी ने तो मुझे कभी भी साथ नहीं दी क्योंकि तभी मेरे साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि मैं एक डिफेंस टाइप का सोल मास्टर होने की वजह से मुझे दूसरी क्लास में जाना पड़ा। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ में एक ही क्लास में पढ़ना चाहता था लेकिन मैं तुम्हारे साथ में एक ही क्लास में नहीं पढ़ पाया और मैंने उस वक्त अपने आप को काफी ज्यादा ही हेट भी करी। मैंने अपनी मार्शल सोल को भी हेट किया। मैंने उस वक्त सोचना शुरू कर दिया था कि आखिर मेरा ही मार्शल सोल क्यों इतना ज्यादा बेकार का है, आखिर मेरा ही क्यों डिफेंस टाइप की मार्शल सोल है। और मैं हमेशा से ही एक ही विश मांगता था कि कोई मिराकल हो जाए और मैं अटैक या कंट्रोल टाइप की सोल मास्टर बन जाऊं और मैं हमेशा तुम्हें देख पाऊं। लेकिन ऐसी मिराकल बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैं तुमसे सेपरेट हो गया। और मैं जब दूसरी क्लास में गया था तो मैंने उस वक्त सोच बना लिया था कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से भूल जाऊंगा, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन भर गया था। फिर मैंने सोच बना लिया था कि अगर मैं तुम्हारे प्यार को जीत नहीं पाया हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं जरूर यान साओजे को हरा दूंगा, कम से कम पावर के ही मामले में ही सही, लेकिन मैं उसको हरा दूंगा। मुझे किसी भी तरीके से उससे अच्छा बनना था और इसी मोटिवेशन के साथ मैंने हर एक दिन बिना रुके कल्टीवेशन किया। और तभी से जब क्लास खत्म होती थी तो मैं तुम्हारे क्लास से होकर गुजरता था। अगर मैं उस वक्त लकी होता था तो मैं तुम्हें एक ही बार सही लेकिन एक ही झलक देख पाता था और मैं तुम्हें सिर्फ एक ही झलक देखने के साथ ही काफी खुश हो जाता था। लेकिन दोबारा से ही मेरे साथ ही एक और नाइटमेयर हुई क्योंकि मैंने उस वक्त सुना था कि तुमने किसी को डेट करना शुरू कर दिया है और तो और तुम दोनों कपल भी बन गए हो। और वो सच में मेरे लिए काफी बड़ा धक्का था। और तो और इस बात को जानने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए तो काफी ज्यादा ही उदास हो गया था। मैं काफी बुरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था। मैं उस टाइम में सच में चाहता था कि मैं तुम्हारे सामने जाकर तुम्हें आई लव यू कहूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी साहस नहीं था। और क्या तुम्हें याद है एकेडमी की फर्स्ट इंटरनल कंपटीशन की, उस कंपटीशन में मेरे पास चांस था यान साओजे को हराने के लिए और मैंने उससे फाइनल में सामना किया था और मैंने उस टाइम में एक्सट्रीमली हार्ड फाइट किया था। उसके साथ मैंने पूरे 4 घंटे तक लड़ाई की थी, लेकिन फिर भी एंड में मैं ही हार गया। लेकिन मैं हारने के बाद भी कुछ ज्यादा ही सरप्राइज्ड हो गया था क्योंकि वहाँ के एल्डर्स ने मुझे कहा था कि मेरे पास भी लड़ाई करने की पोटेंशियल है और मैं भी फ्यूचर में जाकर काफी बड़ा इंसान बन सकता हूँ। इसीलिए मैंने और भी हार्ड वर्क करी इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट बनने के लिए। उस टाइम में मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं इनर कोर्टयार्ड में आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें वहाँ पे रोज देख पाऊंगा। लेकिन जब मैं इनर कोर्ट में आ गया तो मैं जब भी तुम्हें देखता था तो मुझे कुछ ज्यादा ही डिमोटिवेटेड फील होता था क्योंकि हमेशा तुम्हारे आसपास यान साओजे हुआ करता था। वैसे तो यान साओजे की टैलेंट मुझसे काफी ज्यादा थी, लेकिन मैंने हमेशा से ही उसे सरपास करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करी, लेकिन मैं जितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करूं मैं उसे बिल्कुल भी सरपास नहीं कर पाता था क्योंकि जब भी हम लोग लड़ते थे तो वही मुझे हराता था। और मैंने भी उस टाइम में बिलीव करना शुरू कर दिया था कि टैलेंट नाम की भी कोई चीज होती है जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ही यान साओजे को तो मुयेन ने भी अपने डिसाइपल बना लिया और तब मैंने जान पाया था कि इस लाइफ में तो मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। डोडो की इस बात को सुनकर यान साओजे साई करते हुए कहता है कि डोडो क्या तुम्हें पता है मैं अपनी तरफ
से पूरी जोर दे रहा था क्योंकि तुम मेरे पीछा कर रहे थे। मेरे पास उस टाइम में कोई भी चॉइस नहीं था स्टडीज और कल्टीवेशन करने के अलावा। अगर सच बताऊं तो तुम पहले ही सफल होते। मैंने तो हमेशा से ही ज्यादा टाइम स्टडीज और कल्टीवेशन के ऊपर ही बिताया था, जबकि मैंने लिंगर के साथ तो कम से कम टाइम बिताया है। यान साओजे की इस बात को सुनकर क्वीन डोडो कहता है कि तो फिर तो ये अच्छी बात है। फिर वो यान साओजे की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे जगह में मैं होता तो मैं लिंगर को कभी भी 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ता, बल्कि मैं तो उसे अपने लाइफ से प्रोटेक्ट करता और हमेशा उसकी अच्छी तरीके से ख्याल रखता। और आखिर तुम्हारा क्या, तुम तो सिर्फ वही बेकार इंसान हो जिसने सिर्फ लिंगर को हर्ट ही किया है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास कोई भी टाइम नहीं होता था कल्टीवेशन करने के अलावा, लेकिन तुम्हारे पास क्यों उतना ज्यादा टाइम होता था दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए। और आखिरकार क्यों तुमने लिंगर की दिल को तोड़ा, लेकिन फिर भी लिंगर हमेशा तुम्हारे साथ में ही रही और तुम्हें ही प्यार करी। क्या तुम्हें ये बात भी पता है। उसकी इस बात को सुनकर तो यान साओजे पेल दिखाई दे रहा था और वो जब क्वीन डोडो जो कि कमजोर होते ही जा रहा था उसको देखता है तो वो उसको कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। फिर हमें क्वीन डोडो को दिखाया जाता है जो कि यान साओजे को देखकर गुस्सा हो रहा था और उसके चेहरे भी धीरे धीरे करके लाल हो गई थी और वो गुस्से में कहता है कि तुमने लिंगर को बार बार हर्ट किया है, लेकिन फिर भी लिंगर ने तुम्हें बार बार माफ किया था। उसने तुम्हें तब तक माफ कर दिया था जब तक तुमने दूसरी लड़की के साथ रात नहीं बिताई थी और तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसकी दिल बुरी तरीके से टूट गया था और उसने डिसाइड कर ही लिया था कि वो तुम्हें छोड़ देगी। क्वीन डोडो की इस बात को सुनकर यान साओजे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ये बात बिल्कुल ही मानता हूँ, उस वक्त मैं बेवकूफ था, लेकिन फिर भी जब लिंगर मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने अपने गलती को महसूस किया था और मैंने सभी तरफ ढूंढने की कोशिश की थी लिंगर को, लेकिन मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिली। और जब उसने मुझे छोड़कर चला गया था तो तब मुझे भी रियलाइज हुआ था कि मैं भी उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो दोबारा से वापस आई तो वो पहले से ही तुम्हारी वाइफ बन चुकी थी। और तुम्हें पता है मैंने उस वक्त कितना ज्यादा दर्द को महसूस किया था। लेकिन तभी हमें जियान लिंगर की चिल्लाने की आवाज को सुनाई देती है जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इस चीज को डिजर्व करते हो। और फिर क्वीन डोडो भी कहता है कि लिंगर ने सही कहा है, तुम इस चीज को डिजर्व भी करते हो। और फिर वो बताने लगता है कि जब वो वापस लौटी थी तो क्या तुमने उसके साथ बात करने की कोशिश किया, क्या तुमने कभी भी अपने गलती को माना, क्या तुमने कभी भी उससे माफी मांगने की कोशिश की। इसका जवाब है नहीं, तुम बस डरपोक की तरह रहे। यान साओजे मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि लिंगर ने तुम्हारे ही बिहेवियर की वजह से मुझसे शादी करी है और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि हमारे बीच में इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। लिंगर अभी भी प्योर है, यानी कि लिंगर अभी भी वर्जिन है क्योंकि वो अभी भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है और मैं इस चीज को बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूँ। और उसने तो सिर्फ तुम्हें ही टेस्ट करने के लिए मुझसे शादी करी थी, उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुमने उसके लिए आखिर क्या किया, तुमने तो इसकी बदले में दूसरी लड़की से शादी करी। क्वीन डोडो की इस बात को सुनकर तो यान साओजे काफी हैरान होता है और वो क्वीन डोडो की कलर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम पक्का से ही झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसकी आंखें तो पूरी तरीके से खुले की खुले ही रह गया था। वहीं पे लिंगर उसके हाथों को स्लैश के साथ हटाते हुए यान साओजे को गाली करते हुए कहती है कि अगर तुमने इसे छोड़ने की भी कोशिश किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अगर हम बात करते हैं उसकी कल्टीवेशन हिसाब से तो यान साओजे को तो कुछ भी खरोच भी नहीं आया था, लेकिन उसे अभी ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी के सौली बाहर आ गई हो। फिर लिंगर रोते हुए क्वीन डोडो को कहता है कि आखिर तुम अब ये बात क्यों बता रहे हो, आखिर इसका पॉइंट ही क्या है। उसके इस बात को सुनकर क्वीन डोडो सडनली पेल दिखाई दे रहा था और तो और उसकी आवाज भी काफी कमजोर हो गया था और वो फिर खून को खांसते हुए कहता है कि क्योंकि अगर मैंने इस बात को अभी नहीं बताया तो अब मेरे पास कभी भी टाइम ही नहीं रहेगा इसको बताने के लिए। और तुमने यान साओजे के लिए काफी ज्यादा ही सफर किया है और जब मैं मर जाऊंगा तो मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम अभी भी उसे प्यार करते हो तो तुम उसके साथ में रहो। और मैंने कभी भी तुम्हें रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया है, मैं तो हमेशा से ही यही चाहता था कि तुम यान साओजे की वाइफ बनो और हमेशा खुश रहो। वैसे भी अगर बात किया जाए तो इन सालों में हम लोग सिर्फ नाम के ही कपल हैं, लेकिन सच्चाई में तो हम कोई भी कपल नहीं है। और अगर सच बताऊं तो मैंने तुम्हें हमेशा से ही अपने से भी ज्यादा प्यार किया है। और अगर सच बताऊं तो मैंने तुम्हें हमेशा से ही पूछने की कोशिश की थी कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद करती हो, लेकिन मैंने ये बात को इसीलिए नहीं पूछ पाया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं इस बात को तुम्हें पूछता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती। वैसे तो हमारा रियल मैरिज भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा ही खुश था। मैं फेक ही सही लेकिन तुम्हारा हस्बैंड था और इसी चीज ने मुझे काफी ज्यादा ही खुश बना दिया था। लिंगर अभी मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी अच्छी तरीके से ख्याल रखना। वैसे तो मेरे पास कभी भी साहस नहीं आया था इस बात को बताने के लिए, लेकिन फाइनली मैंने भी तुम्हें अपनी दिल की सभी बातें बता दी। अब मैं ये बात पूरी साहस के साथ कह पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने
आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कहने के साथ ही वो लिंगर के गोदी में ही गिर जाता है और उसकी सांसें भी वहीं पे रुकता है। क्वीन डोडो को ऐसा करता देख लिंगर तो काफी ज्यादा ही रोते हुए डोडो को आंखें खोलने के लिए कहती है और फिर वो काफी बुरी तरीके से रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे इन बातों को पहले ही क्यों नहीं बताया था। यान सौजे की वजह से मैंने पूरी प्यार करने की उम्मीद को खो चुकी थी। डोडो प्लीज तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम अभी मेरे दिल के अंदर हो। तुम्हारे ही वजह से मेरी टूटी हुई दिल जुड़ गया है और मैं तुम्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अगर तुम जाग जाते हो तो मैं तुम्हारे रियल वाइफ बनूंगी। वो तो ऐसे ही काफी बुरी तरीके से रोते हुए चिल्ला रही थी और फिर हमें यान साओजे को दिखाया जाता है जो कि क्वीन डोडो को कहता है कि ओल्ड डूडू तुम जीत गए, तुमने प्यार के मामले में मुझे हरा दिया और तुम सही हो। मैं लिंगर की प्यार को डिजर्व नहीं करता और मैं उसके साथ में रहने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। ये कहने के साथ ही वो घुटने में बैठकर क्वीन डोडो को झुककर रिस्पेक्ट करता है।